हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक जो नया चैप्टर है, एक नया टॉपिक है, उसी शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके ऊपर मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो आप इसे देख लें। तो आज हम लोग जो नया एक बिजनेस का एक फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। या सबसे पहले ये बोलूं कि ज्वाइंट संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। देखो बेटे, इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है। ज्वाइंट फैमिली आप किसको बोलते हो? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। देखो बेटे, ज्वाइंट फैमिली हमारी क्या होती है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली हमारी जो होती है, अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस या जो भी ये बिजनेस चलाए जाते हैं संयुक्त हिंदू परिवार के, ये हमारे चलते हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, अब हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। जैसे आपकी फैमिली में आप लोगों के पापा चाचा हैं, ठीक है, उसके बाद उनसे बड़े आप लोगों के दादा दादी हैं, दादा दादी से पहले आप लोगों के परदादा थे, ठीक है। तो वो जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है कि पहले परदादा थे, फिर दादा हैं, फिर आप लोगों के फादर हैं, फिर आप हो, कल को आपकी जनरेशन आएगी। तो ये लगातार पीढ़ी चल रही है, जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वज एक ही थे, उसको कहा जाता है वो सभी एक ही परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी अनमैरिड, कह सकती हो कि बेटियां होती हैं, ठीक है, डॉटर्स हैं, वाइफ्स हैं, इनको भी इंक्लूड जो है वो किया जाता है। मतलब जितनी भी हमारी अविवाहित बेटियां हैं, ठीक है, या पत्नियां हैं, उनको भी इस परिवार के अंदर जो है वो हम लोग शामिल करते हैं। अब अगर मैं बात करूं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है, तो वही सेम आ जाएगा कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे एक ही परिवार के सभी सदस्य मिलकर चलाते आ रहे हैं या मिलकर चलाते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर जो मेन बिजनेस को संभालने वाला बंदा होगा उसे कहा जाता है कर्ता। कर्ता को बोला जाता है मुखिया। मुखिया कौन? जो घर का सबसे बड़ा आदमी होगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि इनकेस अगर वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मैनेज नहीं कर सकता, तो उससे जो नेक्स्ट लेवल पे जो थोड़ा बड़ा है उसको जो है वो हम लोग बिजनेस की कमान दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके परदादा हैं, वो ठीक काम नहीं कर पा रहे, या उनकी एज ज़्यादा होगी, तो आपके दादा आपके बिजनेस को हैंडल करेंगे। बट नॉर्मली मुखिया मतलब कर्ता वही होगा जो परिवार का सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा आदमी है घर का। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, मिलजुल कर इस बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट होगी, जो डिसीजंस होंगे, वो सारे के सारे कौन लेता है? कर्ता लेता है, मुखिया लेता है। बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, कर्ता के अंडर रहकर ही काम करते हैं। मतलब जो डायरेक्शंस, जो बातें कर्ता उन्हें बताएंगे वही सारे फैमिली मेंबर्स को करनी होगी। इसीलिए जो कर्ता की जो लायबिलिटी होगी वो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कर्ता का दायित्व कैसा होता है, सीमित या असीमित? तो आप कहेंगे सीमित, और इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सीमित दायित्व का यहाँ पर मतलब है कि आपकी जो भी कह सकते हो कि पर्सनल प्रॉपर्टी है कर्ता की, ठीक है, सॉरी अनलिमिटेड, सॉरी मैं गलत बोल गई, यहाँ पर जो कर्ता का दायित्व होगा वो असीमित होगा। असीमित का मतलब है कि अगर
व्यापार में कोई नुकसान होता है तो कर्ता की निजी संपत्ति का प्रयोग व्यापार के ऋणों का भुगतान करने में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो व्यापार के ऋणों का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल उठा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो थी ये मतलब कैसे बनी, या इसके कितने स्कूल्स थे, इसके कितने संप्रदाय थे, या इससे पहले मतलब ये किस तरीके से बनी। तो मैं ये बता दूं इसके 2 जो थे संप्रदाय थे, पहला था हमारा मिताश्रम और दूसरा हमारा दायवा। ठीक है, अब मिताश्रा क्या होता है, देखो बेटे मिताश्रा जो होता है वो हमारे बंगाल को छोड़कर, ठीक है, हमारे असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बच्चा परिवार में जन्म लेता है उसको जन्म लेते ही सदस्यता जो होती है उस बिजनेस की, उस परिवार की मिल जाती है। ठीक है, जब वो 18 साल का हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी में जो भी उसका हिस्सा बनता है उसकी मांग बंटवारे की जो है वो कर सकता है। दूसरा हमारा क्या है, दाय भाग या मिताश्रा। ये सिर्फ जो होता है असम में लागू होता है या पश्चिम बंगाल वगैरह में लागू किया जाता है। यहाँ क्या होता है कि जीते जी, ठीक है, पिता के जीते जी उस बच्चे को, ठीक है, किसी भी प्रकार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ना ही वो संपत्ति के बंटवारे की कोई मांग कर सकता है। पिता की मृत्यु के बाद ही उसको ये अधिकार जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये इसके 2 संप्रदाय थे। 1 मार्क्स में कई बार पूछे भी जाते हैं कि मिताश्रा क्या होता है, ये कहाँ पे लागू होता है। तो नॉर्मली ये असम बंगाल को छोड़कर पूरी इंडिया में लागू हो जाता है और ये जो है सिर्फ असम और बंगाल में ही लागू किया जाता है। तो ये थे इसके 2 संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटे इसकी फीचर्स की, इसकी विशेषताओं की, तो सबसे पहला वही पॉइंट निकलेगा कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये चलता है। मतलब जो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका संचालन हिंदू लॉ के अंतर्गत किया जाता है। हिंदू लॉ के अंदर जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं वो सारे जो है उसके अकॉर्डिंग ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाना पड़ता है। इसके अलावा ओनली मेल मेंबर्स, कि इसके अंदर सिर्फ जो भी पुरुष हैं, जो भी मेल हैं, उनको ही सिर्फ सदस्यता मिलती है। स्त्रियों को जो है कोई सदस्यता नहीं मिलती है। लेकिन जब से सक्सेशन एक्ट हमारा आया है तब से जो है ये कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई बेटा भी नहीं है, उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो ये अधिकार जो है वो स्त्रियों को मिल जाता है। उसके बाद मेन इसको चलाने वाला कौन है, कर्ता। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय कर्ता। मेन जो है इसका संचालन जो है वो सारा का सारा कौन करेगा, कर्ता करेगा। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी बताया था कि सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका जो दायित्व है वो सीमित रहेगा। मतलब उनसे किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति की जो मांग है वो व्यापार के ऋणों का भुगतान करने के लिए मांगी नहीं जा सकती। इसके अलावा मेंबरशिप बाय बर्थ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आपको जो है इस परिवार के अंदर जो सदस्यता है वो जन्म लेते ही आप लोगों को क्या है मिल जाती है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है उसको परिवार में पूरा का पूरा अधिकार मिल जाता है, उस बिजनेस में अधिकार मिल जाता है। अभी मैंने बताया कि 18 साल के होने पर वो अपने हिस्से की, अपने संपत्ति में बंटवारे की जो मांग है वो भी कर सकता है। इसके अलावा परमानेंट या यूं कहें स्थायी जीवन। इस व्यापार का, इस बिजनेस का जो जीवन है वो हमारा स्थायी होता है, परमानेंट होता है, क्योंकि इस फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है,
अगर मान लीजिए किसी की तबीयत ठीक नहीं है या कोई बीमार हो गया है या कोई भी उसके साथ दुर्घटना घटित हो गई है, तो जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। वो हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहता है। बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके बेटे कुछ फीचर्स थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, इसको कौन मैनेज करता है। ठीक है, अब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको मैनेज किया, इसका सारा संचालन जो है वो घर का मुखिया, घर का कर्ता करता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके दो संप्रदाय के बारे में पढ़ा, एक होता है मिताशरा, एक होता है हमारा दाया भाग। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, कि इसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसका संचालन करना है, पुरुष सदस्यों को ही सिर्फ सदस्यता मिलती है, इसको मैनेज जो है मैनेज बाय करता, इसका प्रबंध जो है कर्ता के द्वारा किया जाता है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें सदस्यता आपको जन्म के साथ ही मिल जाती है, और ऐसा जो व्यापार होता है वो लगातार चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। ये परमानेंट इसकी जो है एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये थी इसकी सारी विशेषताएं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।